गुड डे फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मूवीज इन डेप्थ में। एम्बुलेंस एक 2022 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर बैंक हाइस्ट फिल्म है जिसे एक्सप्लोजिव सीन्स के मास्टर माइकल बे ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी दो गोद लिए हुए भाइयों डैनी और विल के आसपास घूमती है, जो खुद को एक जीने मरने की सिचुएशन में पाते हैं। जब उनकी बैंक हाइस्ट बर्बाद हो जाती है तो वे भागने के लिए एक एम्बुलेंस को हाईजैक करते हैं, जिसके अंदर एक पैरामेडिक और एक गंभीर रूप से घायल पुलिस ऑफिसर होते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी एम्बुलेंस। फिल्म लॉस एंजलिस में शुरू होती है। विल शार्प मेडिकल इंश्योरेंस एजेंटों से बात करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे अपनी पत्नी एमी की कैंसर सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। उसे कोई मदद नहीं मिलती, जिससे उसके पास बहुत कम चॉइस रह जाते हैं। उनके पास एक बच्चा भी है जिसे देखभाल की जरूरत है। विल नौकरी के खोज पर जाने का बहाना करता है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने गोद लिए हुए भाई डैनी से मिलने जा रहा है, जो एक बदनाम बैंक लुटेरा है। विल डैनी के घर पहुंचता है, जहां उसे डैनी और उसके टीम द्वारा चुराई गई बहुत सारी कारों का कलेक्शन मिलता है। डैनी आकर विल से वहां पर मिलता है। डैनी जानता है कि विल को कुछ चाहिए और विल मान लेता है कि वो बड़ी मुसीबत में है। डैनी उसे उसी दिन एक बैंक हाइस्ट में साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। विल मजबूरी में ना चाहते हुए भी मान जाता है। शहर के एक दूसरे हिस्से में पैरामेडिक कैम थॉमसन अपने नए साथी स्कॉट के साथ एक कार एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचती है, जहां एक फेंस के रॉड ने एक छोटी लड़की लिंडसी को घायल कर दिया है। कैम लिंडसी को शांत रहने में कोशिश करती है, जबकि फायर फाइटर फेंस को काटते हैं ताकि उसे निकाला जा सके। कैम और स्कॉट लड़की को गहरे चोटों के साथ अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा देते हैं। बाद में कैम और स्कॉट लंच के लिए जाते हैं, जहां स्कॉट उसे बताता है कि लिंडसी ठीक हो जाएगी, लेकिन कैम कहती है कि उसे परवाह नहीं है क्योंकि वो बिना किसी इमोशनल कनेक्शन के किसी अन्य काम की तरह अपना काम करती है। स्कॉट बताता है कि उसने कैम की काम करने के तरीके के बारे में सुना है, जबकि वो शहर की सबसे अच्छी पैरामेडिक है, लेकिन कोई और उसके साथ काम करना नहीं चाहता। विल डैनी और उसके गुंडों के साथ बैंक पहुंचता है। इस बीच दो पुलिस वाले जैक और मार्क बैंक की ओर ड्राइव करते हैं, क्योंकि जैक को एक टेलर पर क्रश है और वह उसे डेट पर पूछना चाहता है। मार्क उसे इसके लिए एनकरेज करता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तब तक डैनी और बाकी लोग पहले से ही अन्य बैंक स्टाफ्स को बंदूक की नोक पर पकड़ चुके होते हैं। डैनी जैक को अंदर जाने से नहीं रोक पाता, जो कहता है कि उसे खाता खोलना है। जैक डैनी से, जो बैंक मैनेजर होने का नाटक कर रहा है, टेलर का नाम पूछता है और वह उसे एक नकली नाम बताता है। जब जैक काउंटर पर उसके पास बात करने जाता है तो वो उसका असली नाम देखता है और महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। डैनी जल्दी से अपनी बंदूक निकालता है और अपने आदमियों को भी अपने बंदूक निकालने का इशारा करता है और जैक को शांत रहने के लिए मजबूर करता है ताकि वे जो चाहे हासिल कर सके और भाग सके। बैंक के बाहर मार्क एक बैंक लुटेरों की टीम के आदमी का ट्रक को ठीक करता है। जब यह रुक जाती है, उसे उसके असली इरादों का पता नहीं होता। जब बैंक लुटेरे गोलीबारी करते हैं तो ड्राइवर मार्क को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो समय पर रास्ते से हट जाता है। जैसे ही विल और डैनी जैक को होस्टेज बनाकर बाहर निकालते हैं, बाकी बैंक लुटेरों और पुलिस के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। डैनी के सारे आदमी मारे जाते हैं। जैक डैनी से लड़ने की कोशिश करता है और विल डैनी को बचाने के लिए जैक को गोली मार देता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं और जैक को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन मार्क उसे ढूंढ लेता है। कैम और स्कॉट को मेडिकल सपोर्ट के लिए बुलाया जाता है। जैक को एम्बुलेंस के अंदर लाने के बाद डैनी स्कॉट को बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है और विल उसकी जैकेट पहन लेता है ताकि वे एम्बुलेंस चुरा सकें। डैनी पीछे की सीट में चढ़ता है और कैम को बंदूक की नोक पर शांत रहने और वहां से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। वे भागने लगते हैं और पुलिस की गाड़ियों की एक टीम द्वारा रोके जाते हैं, लेकिन कैम उन्हें भेजने में सफल होती है जब वे देखते हैं कि जैक का इलाज वहां हो रहा है। मार्क स्कॉट को अंडरग्राउंड पार्किंग में बेहोश पाते हैं और समझ जाते हैं कि विल और डैनी ने एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया है। इससे दूसरे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जैसे SIS कैप्टन मोनरो वहां पहुंचते हैं और उन्हें रोकने के तरीके निकालने की कोशिश करते हैं। वहां FBI एजेंट एंसन क्लार्क भी पहुंचते हैं, जो बैंक डकैती में जानकारी रखने वाले एक डिवीजन का हेड है। FBI एजेंट मोनरो को जानकारी देता है कि डैनी रॉबरी के पीछे है और उसका डैनी के साथ पुराना जान पहचान भी है, और वो जानता है कि उसके अपराधी पिता ने ही उसे इस प्रोफेशन में धकेला था। मोनरो अन्य एजेंटों और पुलिस ऑफिसर्स से
एम्बुलेंस को रोकने में सावधानी बरतने का रिक्वेस्ट करता है क्योंकि जैक वहां है। विल एम्बुलेंस को एक गली में रोकता है क्योंकि वे समझ जाते हैं कि पुलिस हेलीकॉप्टर अब उनकी तलाश कर रहे हैं। कैम भागने की कोशिश करती है लेकिन डैनी उसे पकड़ लेता है और वापस अंदर आने के लिए मजबूर करता है। डैनी अपने एक साथी कैस्ट्रो से कांटेक्ट करता है ताकि वे बॉयल हाइट्स में आने के लिए तैयार हो सकें। डैनी एक क्राइम बॉस पापी से भी बात करता है जो उसके पिता के साथ काम करता था। इलाके के गैंगस्टर मशीन गन से लैस कार को तैयार करने लगते हैं। कैम जैक को जिंदा रखने की कोशिश करती है और डैनी को डिफिब्रिलेटर के साथ उसकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जब जैक के शरीर से खून बहना शुरू होता है तो कैम खून को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, इसीलिए उसे नहीं पता कि कैसे रोके। वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिन से कांटेक्ट करती है जो एक डॉक्टर है। कॉलिन दो साथी सर्जनों से कांटेक्ट करता है और वीडियो चैट पर उन्हें ऑपरेशन करने का तरीका बताने के लिए रखता है। अब विल भी कैम की मदद करता है। वह जैक के पेट से गोलियां निकालने की कोशिश करते हैं। एक समय पर जैक जाग जाता है और डरने लगता है जिससे विल उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जब कैम जैक के स्प्लिन से गोली निकालने की कोशिश करती है तो यह फट जाती है और इसे कैम की हेयर क्लिप से दबाना पड़ता है। वे वहां से खून को रोकने में सफल होते हैं। मोनरो कॉलिन से कांटेक्ट करता है जो उसे बताता है कि वीडियो फीड जैक के स्प्लिन के फटने के ठीक पहले कट गया था। यह सोचकर कि जैक मर चुका है, मोनरो पुलिस स्नाइपर टीम को पोजीशन लेने और एम्बुलेंस के गुजरने का इंतजार करने का ऑर्डर देता है। आखिरकार कैम क्लार्क से कांटेक्ट करने में कामयाब रहती है और उसे बताती है कि जैक अभी भी जिंदा है। कैम स्नैपर्स को देखती है और विल और डैनी को चेतावनी देती है। फिर भी एम्बुलेंस को कुछ गोलियां लगती है पर वे इससे बचकर निकलने में सफल होते हैं और अपनी ड्राइविंग स्किल्स से अन्य पुलिस कारों को एक्सीडेंट करवा देते हैं। डैनी कहता है कि उन्हें अब कैम की जरूरत नहीं है और वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है। विल उसे शांत करने के लिए गाना बजाने की कोशिश करता है लेकिन यह काम नहीं करता। कैम यह भी जानती है कि विल एक रिटायर्ड मरीन है और उसकी एक पत्नी और बच्चा है। जब एमी कॉल करती है और उससे वीडियो चैट करती है तो वह सोचती है कि उसे ड्राइवर की नौकरी मिल गई है जिसके लिए वो जॉब इंटरव्यू देने का नाटक कर रहा था। विल और डैनी एम्बुलेंस को लॉस एंजलिस नदी की ओर ले जाते हैं जहां डैनी एक हेलीकॉप्टर पर गोली चलाना शुरू करता है। फिर विल उन्हें आगे ले जाता है। दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां कैस्ट्रो एम्बुलेंस को स्प्रे पेंट करना शुरू करता है और मोनरो और उसकी टीम उन्हें रोकने की तैयारी कर रही होती है। पापी के गुंडे मशीन गन वाली कार को पुलिस भीड़ में भेजकर पलटवार करते हैं, उन पर गोलीबारी करते हैं और मोनरो को मार डालते हैं। पापी का बेटा रोबर्टो वहाँ एक दूसरी एम्बुलेंस में एक्सप्लोजिव भरकर भेजता है जिससे कई पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं। मार्क रोबर्टो को देखता है और उसका पीछा करता है और उसे काबू में करने के बाद वो रोबर्टो को अपने सिर में गोली मारने के लिए मजबूर करता है जिसे पापी न्यूज़ पर देखता है। बिल और डैनी एम्बुलेंस के साथ पापी के अड्डे पर पहुंचते हैं ताकि उसे उसके पैसे का हिस्सा दे सकें। पापी अपने बेटी की मौत से गुस्से में है और वो और अधिक बदला चाहता है। वो दोनों भाइयों को मजबूर कर देता है कि वे कैम और जैक को उनके पास छोड़ दें। इसके बजाय विल और डैनी मिलकर पापी और उनके लोगों को मार देते हैं। इस बीच जैक कैम को उसकी सेफ्टी के लिए अपनी बंदूक देता है। विल एम्बुलेंस की ओर दौड़ता है और घबराहट में कैम गलती से विल को गोली मार देती है। डैनी विल को घायल पाता है और सोचता है कि उसे किसी दूसरे गैंगस्टर ने गोली मारी है। डैनी एम्बुलेंस को हॉस्पिटल की ओर ले जाता है लेकिन वे पुलिस से घिरे होते हैं। क्लार्क डैनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है वरना उसे गोली मार दी जाएगी। डैनी को पता चलता है कि कैम ने विल को गोली मारी है और वो बंदूक की नोक पर उसे बाहर लाने की कोशिश करता है, यह जानते हुए कि वो वैसे भी मरने वाला है और उसे अपने साथ ले जाने का प्लान बनाता है। जैसे ही वो कैम के साथ बाहर निकलता है एक गोली की आवाज़ गूंजती है। डैनी को विल ने पीठ में गोली मार दी है। विल को एम्बुलेंस से बाहर निकाला जाता है और वो डैनी के बगल में लेटता है जो मरने से पहले उससे माफ़ी मांगता है। एमी उस जगह पर पहुंचती है और विल को देखकर इमोशनल हो जाती है। कैम को रोके जाने के बावजूद वो विल को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती है करती है। वह एमी से बात करती है और चुपके से बच्चे की कार सीट में कुछ हाइस्ट के पैसे रख देती है जैसा कि विल ने पहले कैम से उसके लिए यह काम करने को कहा था। विल को हिरासत में लिया जाता है और हॉस्पिटल में निगरानी में रखा जाता है। एमी खिड़की से अपने बच्चे के साथ उसे देखती है और विल किसी तरह उन्हें देखकर हाथ हिलाता है। एक दूसरा पुलिस ऑफिसर जैक का बयान लेने आता है और पूछता है कि किसने उसे गोली मारी। वो विल की ओर इशारा करता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचाई।
कैम फिर लिंडसी के कमरे में जाती है और उसके जागने पर उसका हाथ पकड़ती है। बाद में रात हो जाने पर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। यह बैंक हेस्ट कहानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी पसंद हमारे लिए प्रेरणा है और हम आपके मनोरंजन और जानकारी के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।